बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दैट क्लास आज हम चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल सीखेंगे, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है 13.1। लिखा हुआ है द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। यानी चार्ज हमारे पास 100 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, ये कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे मुश्तमिल होगा वो आपने फाइंड करना है। एज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। यानी एक पार्टिकल का चार्ज दिया हुआ है और साथ में टोटल जो अमाउंट है, वैल्यू है चार्ज की दी हुई है। आपने ये बताना है कि वो जो 100 माइक्रोकूलम चार्ज है वो कितने पार्टिकल पे मुश्तमिल होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम वो क्वांटिटी लिखेंगे जो न्यूमेरिकल्स में दी हुई है, उसको हम गिवन डाटा के फॉर्म में लिखेंगे और फिर हम वो क्वांटिटी मालूम करेंगे। यानी जो उसने पूछा हुआ है कि ये क्वांटिटी फाइंड करें, उसको फाइंड पे लिखेंगे। फिर हम वो क्वांटिटी फाइंड करने के लिए जो गिवन डाटा दिया हुआ है उसको देखते हुए फार्मूला सेट करेंगे। कौन सा फार्मूला लगेगा जिसकी मदद से हम जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो हम निकाल सकें। तो इसमें लिखा हुआ है टोटल चार्ज, जो चार्ज की वैल्यू है Q हुआ हमारे पास 100 माइक्रोकूलम है, इसको आपने पहले कॉलम में चेंज कर लेना है। यानी 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ये माइक्रो वैल्यू 10 की पावर -6 होती है, कॉलम वो लिख लेनी है। चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल्स, जिसको हम E से डिनोट करते हैं, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, ये भी गिवन डाटा में दिया हुआ है। टू फाइंड में लिखेंगे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, n आपने मालूम करना है। तो स्टूडेंट आपने लिखना है जो हमारे पास टोटल चार्ज होता है, आप लिखेंगे फार्मूला वी नो दैट हमारे पास जो टोटल चार्ज होता है वो होता है Ne, यानी जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एक पार्टिकल पे चार्ज है उनको मल्टीप्लाई करें तो टोटल चार्ज आ जाता है। यहां से हमने इनकी वैल्यू निकाली है तो आप लिखेंगे n और ये E मल्टीप्लाई होता है, दूसरी साइड पे इसको डिवाइड करना है तो Q ओवर E लिखेंगे। तो ऐसे ही Q की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और डिवाइड करेंगे हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन यानी एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 है। तो इसी तरह हम इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, जो बेस यानी 10 की पावर है उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। तो 100 डिवाइड 1.6 करेंगे तो ये आएगा 62.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। यानी अगर डिनोमिनेटर पे कोई वैल्यू जिसकी पावर नेगेटिव में हो तो जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो इसको हम पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। तो आप लिखेंगे 62.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 -6। याद रखें इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। यहाँ से आपने रेफरेंस पॉइंट लगाना है और पॉइंट को आपने इधर शिफ्ट कर देना है और साथ में आपने ये रेफरेंस पॉइंट के अगर राइट साइड पे पॉइंट हो तो जितने डिजिट बिटवीन यानी बीच में होते हैं उसको हम 10 की पावर उतनी साथ लगा देते हैं। तो आप लगाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, तो 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 में से इसको निकाल दिया हमारे पास आ जाएगा 13 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 प्लस 1। तो स्टूडेंट इतने पार्टिकल्स होंगे जिसके ऊपर 100 माइक्रोकूलम चार्ज होंगे वो मौजूद होगा। इतने पार्टिकल्स, साथ में यूनिट लिखेंगे पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल जो होंगे वो हमारे पास इतना चार्ज के लिए इतने पार्टिकल पे मुश्किल होगा। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट 13.2 है द 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। यानी दो चार्ज हैं जिनको 150 सेंटीमीटर के फासले पर रखा हुआ है। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन देम, और इनके दरमियान कूलम फोर्स कितनी होगी वो आपने मालूम करनी है। आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और उसकी फोर्स की डायरेक्शन भी आपने मालूम करनी है। तो स्टूडेंट इसमें गिवन डाटा में लिखेंगे Q1 है 10 माइक्रोकूलम, फिर आप इसको कॉलम में चेंज करना है, 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई कर देना है। Q2 है हमारे पास 5 माइक्रोकूलम, इसको 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6
कॉलम बना देना है। और आर इनके दरमियान डिस्टेंस है उसको आर से डिनोट करते हैं 150 सेंटीमीटर है, इसको आपने मीटर में चेंज करना है। 100 पे डिवाइड करेंगे 0 से 0 काट दिया, 50 को 10 पे डिवाइड करेंगे 1.5 मीटर में आएगा। इस डिस्टेंस को आपने मीटर में ही लेना है। अब हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, अगर ये न्यूमेरिकल में ना दिया हुआ हो तो आपने जुबानी इसकी वैल्यू लिखनी है k = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। और इसका टू फाइंड लिखना है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स मालूम करते हैं। वी नो दैट F किसके इक्वल होता है हमारे पास, F is equal to K Q1 Q2 over R स्क्वायर करेंगे। और ऐसे ही स्टूडेंट 9 K की वैल्यू हमारे पास 9 × 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू होगी 10 × 10⁻⁻⁶ फिर मल्टीप्लाई 5 × 10⁻⁻�6 Q2 की वैल्यू है। और R की वैल्यू हमारे पास होगी 1.5 इसका स्क्वायर। तो ऐसे ही आपने सेम बेस की पावर को ऐड कर लेना, इसकी वैल्यू 1 होती है। 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45 आ गया, और इसी तरह 10 की पावर 9 और उसके साथ प्लस 1 - 6 और डिवाइड कर देना है। इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 2.25 आएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट 45 डिवाइड करेंगे 2.25 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 9 और 1 10 - 12। इस पॉइंट को खत्म करेंगे, ऊपर क्या है हमारे पास, ये 100 नीचे आ जाएगा, इसमें 225 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। तो ऐसे ही आपने 10 की पावर -2 है, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हमारे पास 100 बन जाएगा। 10 की पावर 2 पॉजिटिव में आ जाएगा, 10 की पावर 2 100 के इक्वल होता है, इसलिए हमने इसको नीचे 100 लगा दिया। 100 से 100 को कैंसिल कर दिया और इसका 45 को 225 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 45 डिवाइड 225 करेंगे, आंसर आएगा 0.2। तो स्टूडेंट 0.2 न्यूटन ये हमारे पास फोर्स होगी दोनों चार्ज के दरमियान। अब उसने ये भी पूछा हुआ है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो स्टूडेंट दोनों चार्ज जो होते हैं वो दोनों पॉजिटिव के हैं, तो दोनों सेम जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी वो भी आपने नीचे लिखना है। सिंस बोथ चार्ज आर positive like charges and hence the direction of force is repulsion। इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा ये 13.3, तो इसमें लिखा हुआ है the force of repulsion between two identical charge is 0.8 न्यूटन। दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, एक जैसे चार्ज हैं, सेम चार्ज हैं, उनके दरमियान फोर्स जो है वो 0.8 न्यूटन दी हुई है। When the charge are 0.1 मीटर apart, अगर दोनों चार्ज के दरमियान फासला 0.1 मीटर का हो, find the value of each charge, हर चार्ज की वैल्यू को आपने मालूम करना है। तो स्टूडेंट इसी तरह गिवन डाटा में आप लिखेंगे फोर्स F कितनी होती है 0.8 न्यूटन, और डिस्टेंस को हम d से भी डिनोट कर सकते हैं, r से भी डिनोट कर सकते हैं। तो d = 0.1 मीटर है और k हमारे पास 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। तो टू फाइंड में लिखना है सिंस चार्ज आर आइडेंटिकल, क्योंकि चार्ज जो होते हैं वो आइडेंटिकल हैं, एक जैसे चार्ज हैं, सेम चार्ज हैं। तो इस तरह हम लिख सकते हैं Q1 Q2 जो होता है चार्ज वो Q के इक्वल है, सपोज कर लिया। तो इसी तरह फार्मूला ये भी लिखेंगे, आगे लिखेंगे वी नो दैट और F जो होता है वो हमारे पास K Q1 Q2 और नीचे बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर r से डिनोट किया r से लिख लेना है, अगर d से डिनोट किया तो आपने d से डिनोट किया तो b से लिख लेना है। पुटिंग वैल्यूज f किसके इक्वल होगा, वो f की वैल्यू दी हुई है इसमें 0.8 और k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ 9
और Q1 की वैल्यू Q है और इस तरफ Q2 की वैल्यू भी Q है। तो ऐसे ही डिस्टेंस हमारे पास है जी 0.1 इसका स्क्वायर। तो ऐसे ही ये डिवाइड होगी क्वांटिटी इधर मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई होगी उसको इधर डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप लिखेंगे 0.8 मल्टीप्लाई 0.1 इसका स्क्वायर हो गया और डिवाइड करेंगे 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और ये आएगा Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर जो होगा हमारे पास 0.8 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर कर लेते हैं 0.1 इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.01 डिवाइड करेंगे 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। तो ये हमारे पास इसका आंसर है जी 9। अब हम इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, इस पॉइंट को खत्म करेंगे, हमारे पास नीचे आ जाएगा 10 और इस तरह पॉइंट को खत्म करेंगे और नीचे 100 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई इसमें आएगा 10 की पावर 9 ऐसे ही है और ये 10 आ जाएगा और इसी तरह इसकी 10 100 आएगा और पावर को आप कलेक्ट कर लेना। 8 मल्टीप्लाई 1 8 मल्टीप्लाई 1 8 ही होता है 9 और ऐसे ही आप लिखेंगे 10 की पावर ये 1 है 9 है और 10 की पावर 1 और ऐसे ही करेंगे 10 की पावर 2 8 ओवर 9 10 की पावर 9 प्लस 1 प्लस 2 इसको आप ले जाएंगे ऊपर, इसको डिवाइड करेंगे और इसको आप लिखेंगे 10 की पावर 12। अब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में होगा, तो आप लिख सकेंगे ऐसे ही ये 8 ये हमारे पास Q स्क्वायर जो होगा वो 8 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइड 9 करेंगे, आंसर होगा 0.8 0.888 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -12 ऐसे। तो स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट Q ऊपर स्क्वायर रूट और इसी तरह 0.888 ये 88 भी आ रहा है, आपको 4 डिजिट तक लिख लेना है इसका मल्टीप्लाई 10 की पावर ये -6 और ऊपर हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इसका स्क्वायर रूट अलग ले लेना है ऐसे और इसका स्क्वायर रूट अलग ले लेना है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 0.94 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो 9.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 आएगा, 10 की पावर -6 ऑलरेडी है 10 की पावर -1 -6 तो ऐसे ही 9.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। अब स्टूडेंट ये से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास Q चार्ज वैल्यू होगी, ये चार्ज की वैल्यू होगी जिनके दरमियान फोर्स हमारे पास 0.8 न्यूटन है, अगर इनके दरमियान डिस्टेंस 0.1 मीटर का हो। अब स्टूडेंट क्योंकि दोनों चार्ज आइडेंटिकल हैं इसलिए Q1 की वैल्यू भी यही होगी और Q2 की वैल्यू भी यही होगी कॉलम। आप नीचे लिखेंगे हेंस Q1 जो होगा वो भी इतना ही होगा और Q2 की वैल्यू भी इतनी ही होगी। यही आपने मालूम करना था, यही फाइंड करना था, यही आंसर है।